मालिक की साजनवाजी प्यारी सासंग जियो, सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर बेपरवाह मस्ताना जी महाराज का जन्म महीना और कल को जन्म दिन है, भंडारा है। कल शाम को भंडारा है, रात को भंडारा है जी। तो उस मुर्शिद कामिल का परोपकार रहमो करम जो उन्होंने किया है लिख बोल के बताया नहीं जा सकता। ये तो आने वाला समय बताएगा। समय बता रहा है कि आज इंसानियत किसी के अंदर जिंदा है तो उनके मुरीदों के अंदर, और लोग भी हैं संसार में, औरों के अंदर भी इंसानियत जिंदा है। लेकिन एकजुटता, एक तरह से एक जगह पे सभी धर्म बैठते हों, ये अपने आप में बेमिसाल बात है। बेपरवाह जी ने एक शेर में लिखा कि अगर मुसलमान को मंदिर जाना पड़े तो वहां अल्लाहू अकबर नहीं कह सकता। हिंदू अगर कहीं मस्जिद में चला जाए तो वो राम राम नहीं गा सकता, और ईसाई अगर गुरुद्वारे में चला जाए तो गॉड गॉड नहीं गा सकता, और सिख अगर गिरजा में चला जाए तो वहां जाके वो वाहिगुरु नहीं बुला सकता। ये हकीकत है। संसार में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार है। कैसे इंसान से भगवान तक जा सकते हैं, बंदे से रब कैसे बना जा सकता है? हालांकि वो रब तो सबके अंदर है। बड़ी हैरानी होती है। एक बार यहां एक कबीराज आए थे जैसलमेर साइड से, उन्होंने गाया कि भाई चोर भागा जा रहा है, उसके अंदर भी तू भगवान भागा जा रहा है, और पकड़ने वाला भी तू, उसके पीछे थानेदार सिपाही जा रहा है वो भी तू ही है, चोर भी तू, पकड़ने वाला भी तू, जिधर देखूं तू ही तू। तो उस लिहाज से देखे है तो वो हर जगह, लेकिन उसने चोर को नहीं कहा चोरी कर, थानेदार को कहा नहीं कि पकड़। तो वो अपनी आदत से मजबूर चोर खुद मुख्तियारी का गलत फायदा उठा रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, और जो थानेदार है वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। पर भगवान तो दोनों के अंदर है, इसमें तो कोई शक नहीं, वो तो हर जगह है। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, भले कर्म करते हैं, उनके अंदर वो जाहिर हो जाता है, उनको दर्शन देता है, कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद नजर आता है। जो बुरे कर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं, उनके अंदर वो नजर नहीं आता। वो मन की वजह से मजबूर रहते हैं, कदम कदम पे दुखी रहते, परेशान रहते, गमगीन रहते हैं। तो उस मालिक की बात सुन के उस पे अमल करना चाहिए। गंदगी में मुंह ना मारो। इंसान जो गंदगी में मुंह मारता है, कई बार उसके बड़ी मुंह तोड़ पड़ती है, बड़ा करारा जवाब मिलता है ऐसे लोगों को। कई बार इंसान कोई गलत कर बैठे, बुरा कर बैठे, तो बड़ी हैरानी होती है कि उसको कोई मालिक के प्यार की कदर नहीं होती, कोई भगवान की तरफ ध्यान नहीं होता। वो दुनियादारी में खोया हुआ, दुनियावी ख्यालों में डूबा रहता है। तो बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज ने यह शिक्षा दी, यह बताया, समझाया कि भाई बुराइयां छोड़ दो। बुरे कर्म करोगे तो मुंह की खाओगे, बुरे कर्म करोगे तो दुखी होगे। जिन्होंने सुन के अमल कमाया वो परमानंद से जीवन जी रहे हैं, और जो सुन के अमल नहीं करते वो खाली रह जाते हैं। आज संसार में ऐसा बड़ा देखने में मिलता है। कोई लोग बिना वजह ही दुनिया में खोए रहते हैं, आशिकी दिखाते रहते हैं। सामने वाले से पूछा जाता भाई तेरी आशिकी का क्या हाल है, कहता जी मैं तो किसी को जानता नहीं, खाम खा आ बैल मुझे मार, तू कौन है कि मैं खाम खा। ऐसी एक बात ख्याल में आई, मलोट में परमपिता जी गए हुए थे, तो हम वहां आए थे, और एक भोला भाड़ा सा जीव था, वो बड़े नाचता बातें से सुनाया करता था। तो बेपरवाह जी उससे बातें करते रहते, चर्चा करते रहते, बोलो भाई क्या हाल है, कैसा है तू। तो कहने लगे ये काफी बातें की, अब हमें ख्याल में नहीं, लेकिन एक बात हमेशा ख्याल में रहती है, आगे भी एक दो बार आपको सुनाया। तो उससे कहने लगे भाई तेरी शादी का क्या हाल है, कहता जी 50% तैयार है। कहते कैसे, कहते मैं तैयार हूं, लड़की बड़ा कोई मिला ही नहीं।
तो मतलब 50% तो तैयारी हो गई, कहीं इसी तैयारी में जलते बूंदते रहते बेचारे। सच्चे मुर्शिदे कामिल दाता रहबर ने ऐसा मार्ग दिखाया जिससे उस पूर्ण परमपिता परमात्मा को मिला जा सके। मुंह की खानी पड़ती है आदमी को, कभी ना कभी कई दिन अपनी औकात नजर आ जाती है ऐसे। तो संसार है ही ऐसा, वो एक कंगूरा मारता दूसरा थप्पड़, आ जा बेटा दिखाता हूं हाथ, फिर अकल आती यार मैं ऐसे बना फिरता था अपने आप को। तो ये संसार में बड़ा कुछ होता है ऐसा। तो दोनों जहां में साथ नहीं छोड़ता, एक जहान की तो बात ही क्या है। और उसे अपना बनाने के लिए अपना अहंकार, अपनी खुदी तो मिटानी होगी। वो खुदी से नहीं डरता, अहंकार से नहीं डरता, अकल इल्म के चक्कर में नहीं आता। कहीं आप सोचो अकल के दायरे में फंसा लेंगे, अल्लाह वाहिगुरु राम को झांसा दे देंगे, वो इन चक्करों में आने वाला नहीं है। शुद्ध हृदय जिसके अंदर भावना शुद्ध है, जो अंदर है वही बाहर है, नेक भले कर्म करता है, वो भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड उस पे ही रहमो करम बरसाता है। ना उसे अंदर कमी रहती है ना बाहर कमी रहती है। तो भाई अपनी भावना को पवित्र करो, भावना को शुद्ध करो। इसलिए सच्चे दाता ने ही एक सच्चा सौदा बनाया जिसमें सच का पाठ पढ़ाया जाता है। उस साईं ने शिक्षा दी कैसे उसका रहमो करम पाया जाए, कैसे उससे मिला जाए, कौन सी तरकीब है, क्या करना है। तो वो सब कुछ समझाया, समझा रहे समझाते रहेंगे। लेकिन अमल करने वाले ऐसा नहीं है, बहुत हैं जो अमल करते हैं, बहुत हैं जो मन की रोटियां सेकते हैं। जो सुन के अमल कर लेता है उसे कमी नहीं रहती, और जो सुन के अमल नहीं करता वो खाली हो जाता है। रूहानियत चीज ही ऐसी है, यहां पे उसकी रहमत, उसकी दया में रहमत खूब बरसती है। जो सुन के मान लेता है उसे कमी नहीं रहती, और जो सुन के नहीं मानता वो दुखी रहता है। इसमें तो हां कर दो तो पता नहीं क्या से क्या मिल जाए। आपको एक भक्त और फकीर की बात सुनाया करते हैं, फिर से आपको आज ख्याल में आई सुनाते हैं कि शिष्य को कैसा होना चाहिए। पुराने समय की बात है, आश्रम बन रहा था, कांटेदार झाड़ियों की बाढ़ की जाती थी। तो कोई बबुल का पेड़ उठा के झाड़ी उठा के आ रहा था, तो कोई बेरी का, केर होते हैं उसका, लोग ला रहे थे उठा उठा के। गुरुजी आए, देखने लगे। एक सेवादार, नेचुरली जो जिम्मेदार है वो जानते हैं कि जैसे कांटेदार बबुल की झाड़ी है, यहां मोटी टहनी है तो वहां से पकड़ते हैं, बाकी खींच के लेके जाते हैं क्योंकि उसके इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं, बहुत ज्यादा कांटों से भरी होती है बबुल। तो वो उसको खींच के ले जा रहा था। गुरुजी पास पहुंचे, अरे रुको 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 रुको, क्या कर रहा है भाई? कहता जी हाथ जोड़ दिए, ये झाड़ी बाढ़ कर रहे हैं। अरे भोले मानस, ऐसे भी उठाते हैं? इसको उठाओ, कौड़ी भर लो, जफ्फी में ले लो, ऐसे उठा के चलते हैं। अब कोई अकल वाला होता तो कहता गुरुजी पागल हो हैं, इतने बड़े बड़े कांटे इसके जफ्फी डाल लूं हैं, मुझे अकल नहीं है, मेरे को तो बड़ी अकल है, मेरे को बड़ी समझ है, ऐसे नहीं उठाऊंगा। पर वो तो भगत था ना, मुरीद, मर मिटना अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम पे, उसका नाम मुरीद होता है, सच्चाई नेकी पे मर मिटना। तो उसने वो झाड़ी उठाई, ऐसे जैसे जफ्फी डाली तो खच, कांटे सारे जिस्म में धस गए, खून के फुवारे छूट पड़े। तो गुरुजी थोड़ी सी दूर के घूमे वापस, ओए ओए ये क्या किया तूने, ऐसे कैसे उठा ली तूने? अब खुद ही तो कहा है, सामने वाला अगर आज का कलयुगी होता, ज्यादा चतुर चालाक, आपने तो पहले कह दिया, आप कहते हो ये क्या किया। चुप रहा मुरीद, चुप रहा, हाथ जोड़े रखे। वो फेंक झाड़ी, सामने कुआं, मार छलांग कर लो बात। आज झाड़ी से तो बच गया, कुएं से कैसे बचेगा, इतना गहरा कुआं, मार छलांग। दूसरा होता तो छोड़, ऐसे गुरु को चलते हैं भाई, उठाओ जुल्ली बिस्तरा। लेकिन मुरीद तो मुरीद होता है ना, फिर उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि लोग क्या देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बस इतना सुनने की देर से झट से कुएं में छलांग मार दी।
गुरु और अरे इसने तो सच में मार दी, सच में मार दी। अब आसपास वालों को भी, क्योंकि वो नमूने होते हैं ज्यादा, कई ज्यादातर, तो उनको भी तो दिखाना था ना कि वही वो कहने की यार चंगा गुरु है। पहले कहता कांटे ऐसे पकड़ ले, जब उसने पकड़ लिए तो फेंक दिए हैं। इसको हुआ क्या है, आज क्या खा के आया है? कई करते ना मूड कैसा है, आज मूड गड़बड़ है क्या? नहीं है, अकल ही नहीं है। पहले कहता हो पकड़ो, जब खून निकला कहते मरा तो नहीं, अब मार दिया, मारो कुएं में छलांग। यार गुरु का दिमाग हिला है क्या? साथ आसपास वाले जो पढ़ के कट जाते हैं ना, जिनको होता है कि नहीं हम सब जानते हैं, तो उनका यही हशर होता है। तो गुरुजी दौड़े, दौड़ो भाई दौड़ो, दौड़ो भाई दौड़ो, दौड़ो दौड़ो दौड़े, सीढ़ी ले आओ भाई, सीढ़ी ले आओ, रस्सा ले आओ, चलो भाई चलो, उसको निकालो भाई निकालो। अब इतना गहरा कुआं, निकालने में टाइम तो लगता ही है। बाहर निकाला तो वो नाचने लगा। भी कीड़ा यूं रहता है हमेशा, कुछ नहीं खटते, वो कुछ नहीं हासिल होता, इसका पता करो उसका पता। आंखें नहीं दी गुरुजी को, तो चलो कहता मुझे वो हुआ, मैं बता नहीं सकता। अंदर जो नजारे मिले वो तो मैं बताऊं कैसे? कपड़े फाड़ दिए उसने खड़े खड़े। कहता मुझे कोड़ चला हुआ था सारे शरीर में, ये देखो मेरी कंचन जैसी काया हो गई, बिल्कुल 9/9। कुछ मिनटों में, कुछ घंटे में कह लीजिए, जो कोड़ की बीमारी थी जिससे वो बुरी तरह से परेशान था, सारे कपड़े भीग जाते थे, कोड़ कोई पास नहीं बैठता था, बदबू मारा करती थी, उसमें से खुशबू आने लगी। तो पीर फकीर का क्या पता किस बहाने क्या बख्श दें, पर इनकार करने वाले तो सही बातों पे ही क्यों किंतु करते रहते हैं। सच्ची बात कह दो कि वो कहते हैं ना पंजाबी च हुण कहना ही पऊगा, मुंह आई गल ना रहिंदी है, चलूने लड़न लग जाते भी ਇਹਨੂੰ होया कि किवें पता ऐ किवें ऐ ना, ऐसे तो नहीं, बस मन पक्के दा हो जाता ना इतना बड़ा। सीधी तरह नहीं कि मेरी कमियां हैं, मेरे में गलतियां हैं, मैं गलत चलता हूं, मेरे में गलतियों को सुधारना है मैंने, ना जी पूंछ अकड़ी की अकड़ी अकड़ के रखता ही हूं, तो भाई एक दिन कट जाएगी, किसी का क्या लेंगे। अच्छी बात है, इसको वैसे रख लो, सफाई के काम भी आएगी। राम नाम यानी तेरी पाप कर्मों से सफाई हो जाएगी अगर दीनता नम्रता रखोगे। सो इस घोर कलयुग में बेपरवाह साईं मस्ताना जी ने बताया कि भाई दीनता, नम्रता, दया, रहम, ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए, इसी से आपको खुशियां मिलेंगी। और रूहानियत के रास्ते पे चलते हो तो वचनों पे अमल करना सीख लो, वचन मानने सीख लो। ये अकल चतुराई को एक तरफ रख दो, उसकी बनाई है ये सारी, जिसके पीछे उछलते रहते हो ना, सब उसका गढ़ा हुआ सामान है राम का। राम ने जो चीज बनाई है उसी से हम उसको बुद्धू बनाने चले। उसने लाखों अरबों को दिमाग दिया है, पता नहीं कितनी त्रिलोकियां हैं, हर जीव को उसने बनाया है, और एक होते हुए वो हर किसी में समाया है। तो क्यों अकड़, किस लिए, क्यों भाई, क्यों मन अहंकारी हुआ पड़ा है, क्यों नहीं लड़ते इससे, क्यों गुलाम बने बैठे हो? क्या मां बाप ने इसलिए जन्म दिया? सोचो, मां बाप ने जन्म दिया, बच्चा बड़ा होकर नाम रोशन करेगा, नेक अच्छा इंसान बनेगा, आप उस मार्ग पे चल पड़े हो, तो फिर क्यों किंतु परंतु क्यों नहीं मन से लड़ते? लड़ो, सिमरण करो, सेवा करो। क्यों सारा दिन जुल्ली बिस्तरा तोड़ते रहते हो? क्यों सारा दिन चुगली, निंदा, दूसरों की बुराई कर करके अपनी बेड़ी में बट्टे डाल रहे हो? जब बेड़ी डूबेगी फिर चिल्लाओगे, फिर रोओगे, फिर पछताओगे, फिर कहोगे ये क्या हो गया, मैं तो पूर्ण गुरु को पकड़ा था, पूर्ण गुरु ने तो नहीं कहा निंदा कर, उसने तो नहीं कहा चुगली कर, बुराइयां कर, यकीन ना कर, उसने तो नहीं कहा, उसने तो कहा यकीन कर, वचनों को मान, अमल कर। तेरे तो क्या, तेरी कुलों का, हजारों सैकड़ों कुलों का उद्धार मालिक अपने आप कर देगा।